हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म स्टडी विद सुरेश पर। आई होप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आप लोग 11th फाइनली इंड हो चुका है, 12th में एंट्री किए हैं, तो आप लोग को 12th का सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम वही पैटर्न बताएंगे जैसे कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को हिंदी का पैटर्न बताए हैं। ठीक है, हिंदी में एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है वो सब आपको हम हिंदी में पिछले क्लास में बता दिए। ठीक है, आज इंग्लिश की क्लास है तो आज हम इंग्लिश का पैटर्न बताएंगे। बस देखो, पैटर्न बताने के बाद क्लास स्टार्ट होता है। पहले आपको जान लेना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे हम हिंदी में बताए थे, बस सेम उसी प्रकार इंग्लिश में भी है। आपको ग्रामर आएगा, ठीक है, और दूसरा में आपका बुक आएगा। बुक में आपका प्रोज और पोएट्री, यही दो रहता है। रेनबो भाग 2 में, रेनबो पार्ट 2 आपका ये बुक लेना होता है। यही बुक सभी बच्चे खरीद लेंगे। और ग्रामर की बात रहे तो ग्रामर हम पूरा का पूरा क्लास में कराएंगे, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस इंग्लिश की बुक को कहते हैं खरीदने के लिए। बुक खरीदने से आप अगर अपने से पढ़ते हो तो आपको नॉलेज थोड़ा डीपली में आ जाएगा। और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और समरी, सबसे मेन बात रहेगा समरी। 5 मार्क्स रहता है, 5 मार्क्स का एक समरी रहता है, आप उसमें बेटर कर पाओगे, इसलिए हम बताएं। तो चलिए, ग्रामर रहता है और ये सब आपका रहता है। ठीक है, चलिए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है सर वो बताइए ना, क्या बता रहे हैं। तो हम आपको ये जानकारी दे दिए कि आपको ये ग्रामर और बुक रहता है। 2 सेशन में एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, ग्रामर से और दूसरा बुक से। तो ग्रामर से रहता है 60 MCQ ऑब्जेक्टिव और इससे रहता है 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और टोटल मिला के 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ही बनाना रहेगा, जैसे पिछले साल हुआ है। 2024 की बात करें और 25 की बात करें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया है यहाँ से। और इस साल भी जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे उस साल भी आप देख लेना, पूरा का पूरा टकराएगा, पूरा का पूरा क्लास से टकराएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग सिर्फ क्लास करते रहिएगा। या आप लोग समझ गए। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन आता है सो देखिए, कौन कौन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो हम आपको देखो, पिछले साल वाले बच्चे को भी हम लाइव प्रूफ दिए थे। देखिए, हम क्वेश्चन रखे हुए हैं इंग्लिश का, आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको देखिए सेक्शन ए है, यहाँ देखो सेक्शन ए। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 to 100 have 4 ऑप्शन, out of which only one is correct. You have to marks your select option in the OMR sheet. Out of 100 question you have to attempt only 50 question. कह रहा है 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और OMR शीट में भरना है। 100 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली फॉर 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, ये पिछले साल वाले बच्चे का क्वेश्चन है। चलिए, अब हम आपको सब्जेक्टिव के थ्रू ले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम आपको दिखा दिए, और देखिए 40 ऑब्जेक्टिव आपका बुक से रहेगा और 60 ग्रामर से रहेगा। देखिए यहाँ गया, यहाँ तक आपका ग्रामर का है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन में है क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेक्सेस, यानी बुक का है ये, यहाँ से 61 से 40 तक। बहुत ईजी है, ये सब पूरा पूरा पिछले बार पढ़ाए हैं। देखो सही बच्चे का सही हुआ है, ये सब सभी क्वेश्चन सही है, हम खुद चेक किया अपने से। ठीक है, चलिए तो सब्जेक्टिव का पैटर्न हम बता देते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में भी हम हिंदी में आपको निबंध नहीं बताए होंगे, हिंदी में पहला क्वेश्चन निबंध ही रहता है, सेम इंग्लिश में भी वही रहता है। हिंदी में आपका निबंध रहता है पहला क्वेश्चन, जो 8 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी पैटर्न है, बहुत ईजी है। सेक्शन बी में देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में क्वेश्चन रहता है। 2 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, 2 पार्ट्स में इसका पैटर्न, इंग्लिश का पैटर्न बता रहे हैं। ठीक है, और बात हुई चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम हम बुक का रेनबो भाग 2 होता है ना, रेनबो पार्ट 2 का हम आपका चैप्टर का नाम, चैप्टर और राइटर दोनों का नाम हम आपको नेक्स्ट की वीडियो में करा देंगे। ठीक है, हम बोर्ड पे लिख के लाएंगे
आप लोग को लाइव क्लास में आना है, आपको पूरा उतारना है, हम उसको ट्रिक से समझाएंगे, आप लोगों को क्लास में ही याद करना होगा, उसके बाद क्लास से जाना होगा। ठीक है, तो चलिए तो हम आगे चलते हैं। आपको सीधा आप बताते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हम देखो आपको ये नहीं बता रहे हैं हम आपको कि एग्जाम में जो होता है इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 उसका चैप्टर सब्जेक्ट कौन कौन है, सॉरी चैप्टर कौन कौन है, वो चैप्टर नहीं बता रहे हैं, आपका एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो सेक्शन ए में आपका MCQ रहता है 100, सेक्शन ए में अटेम्प्ट करना रहता है 50, ठीक है, 50 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का रहता है। सेक्शन बी में आपका सबसे पहले आपका रहेगा एस से। देखो हम आपको प्रूफ देते रहेंगे, ठीक है, एस से रहता है, कोई एक बनाना रहता है 8 मार्क्स का, ठीक है, 8 मार्क्स का ऐसे रहेगा, इसका हम ट्रिक बताएंगे। दूसरा है एक्सप्लेनेशन, अच्छा पूरा लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 रहेगा, तीसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन ही रहेगा, इसमें रहेगा एगो प्रोज का एगो पोएट्री का, ठीक है, ये दोनों का ऐसा ट्रिक देंगे जो आपको पूरा चीज वही करना रहेगा, सिर्फ जहां पे छोड़ देंगे वहां पर सिर्फ आपको कुछ नया चीज ऐड करना होगा। चैप्टर नाम राइटर नाम याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन आपका बन जाएगा। ऐसा ट्रिक है, बहुत खतरनाक ट्रिक है, बहुत तगड़ा तगड़ा ट्रिक देंगे, बस आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका रहता है लेटर, एप्लीकेशन या लेटर। तो हम आपको ये बता देते हैं कि आपको इसका भी फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट से ही आप कोई भी एप्लीकेशन दे आप बना देंगे। एग्जाम में हमेशा एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, आपको हम लास्ट में भी ये सब ट्रिक बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, और छठा क्वेश्चन तो इतना इजी है कि आप चैप्टर नाम राइटर नाम से पूरा कर सकते हो। समरी रहेगा, समरी के बाद आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कौन रहेगा देख लो, बहुत इजी, चैप्टर नाम राइटर नाम जो नहीं रहता है वही है। देखो क्या है, मैच द नेम ऑफ फॉलोइंग पोएम गिवन लिस्ट एंड देयर पोर्ट लीड्स बी, दिख रहा है ना, चलिए हाँ दिख रहा है। देखिए द सोल्जर चैप्टर का नाम है, और टू अटम स्नेक माई ग्रेट मदर्स हाउस फायर हिम, बस इधर चैप्टर का नाम इधर ऑथर का नाम लेखक का नाम रहेगा, बस आपको मिलान करना है और नीचे में आंसर लिखना है। सेम रहेगा 2 ऐसा क्वेश्चन, आपको ट्रांसलेशन रहेगा तो आपको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए फिर मिलान करने वाला है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है एक, और 10 मार्क्स का तो आपको मिलान करने वाला मिल गया। बस एक तो आपका पैसेज रहेगा, जैसे हिंदी में गद्यांश था, ठीक, 7 नंबर में आपका पैसेज है, इधर लिख लो। बस आपका इंग्लिश में बस इतना ही क्वेश्चन आता है, और देख लो कितना इजी है, बहुत इजी है, आप इससे कर सकते हो पूरा। बस इतना ही चीज़ हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। बात रही ग्रामर में, तो ग्रामर में हम आपको ऑल टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का 8 पार्ट्स होता है, सारा पढ़ाएंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन, ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन लेटर एक्सप्लेनेशन ऐसे समरी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब आपका मात्र 1 मंथ का क्लास में पूरा क्लियर, ठीक। चलिए तो आप लोग इसको समझ गए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और इंग्लिश के चैप्टर के बारे में बता देंगे, आपका कौन कौन सा चैप्टर है 12th में, और उसके ऑथर का नाम क्या है और उसका ट्रिक सब क्या है, ये सारा चीज़ जानकारी दे दें। ये सब फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग का तो रिजल्ट भी बस आ ही गया, बुझो तो आने ही वाला है। कब आने वाला है हम आपको एक वीडियो में बताए भी हैं, चलिए इसमें भी रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर देते हैं। ऑफिशियल नोटिस तो अभी आ गया है, लेकिन उसमें कहा गया है संभावना,
संभावना कहने का मतलब हो सकता है, मे बी 19 और 20 को दिया गया है, 19 मार्च या 20 मार्च, ठीक है, दिया गया है, लेकिन हम कहते हैं 19 से लेकर के 21 के बीच में रिजल्ट आ सकता है। समझ गए? बस इसी के बीच में रिजल्ट आपको आएगा। कब आएगा? शाम में भी आ सकता है रिजल्ट, दोपहर में भी आ सकता है। ये चीज़ फिर से नोटिस जारी होगा तब हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी नोटिस आया है जो 19 से लेकर के 21 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। हम आपको वीडियो में भी बता दिए हैं 19 से लेकर के 21 तक रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। आनंद किशोर जी बोल रहे हैं, वो वीडियो भी आपको हम सेंड कर दिए। चलिए, हाँ, बात रही आपको पीडीएफ लेने के लिए, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है।